हाय पिला माने आज आम प्रथमे इंग्लिश रो बेसिक्स को पढ़िबा बिकॉज बेसिक्स आर द फंडामेंटल्स टू बिल्ड एनीथिंग। सो कौन सी जिनस को बुझी न बुझीला पर्यंत सेटा कष्टकर लगे नो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट अंटिल यू अंडरस्टैंड दिस। सो इंग्लिश रो बेसिक्स आम प्रथमे जानिबा। बेसिक्स जानला परे आम तुम लेसन्स आ एक्टिविटीज को जीवा। सो प्रथमे मु कहबा चाहिए जे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आम जिते इंग्लिश रे कौन से ट्रांसलेशन करूँ इंग्लिश रे कौन से क्वेश्चन आम आंसर करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस एक्जाक्टली कौन कहवा बा कौन लिखा ए दुईटा जिनस निहाती भाव में प्रथमे बुझा दरकार। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स दैट इज 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आम जहाँ किसी भी कहूँ ग्रामर्स एंड ऑल आम आस्ते आस्ते ता भीतर को जीवा but clarity should be there in every step. Okay, so let me start 9 parts of speech. First is ए प्रत्येक टॉपिक को पिले माने भलरे बुझिबा दरकार कारण या परे परे जो टॉपिक्स गुडा को आसीबो 100% यार ऊपर बेस करके आसीबो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल noun, second pronoun, third verb, fourth adverb, fifth adjective, sixth conjunction, seventh interjection, eighth preposition, and last but not the least auxiliary or helping verbs. So students, once you understand all these topics very clearly, then you can play with your books. कौन से जिनस को बुझीगला पर सेटा खेल हो जाए। सो ये जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखिली से गोटे हूँ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। यू नो अप टू सर्टन एज पीपल हैव डाउट ऑन दिस टॉपिक गोटे निर्दिष्ट बयस पर्यंत ऑक्सिलरी बा हेल्पिंग वर्ब इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो ये जिनसटा को आम टे क्लीयरली पढ़ा। सो बिफोर दैट लेट मी टच एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन in short name of any place oblique person or thing। अति सरल भाषा रे लेमैन लैंग्वेज रे कौन सी व्यक्ति कौन सी जगह बा कौन सी जिनसर ना को आम नाउन कहू। और इन शॉर्ट anything that has a name or anything that has a name. For example, name of any person Ram, Sam, Mohan, Girish, Pankaj, that's all. Any place, Bhubaneswar, Niagara, San Francisco, anything, any name of any place. And anything, it can be anything like table, chair, it can be a living or non-living item, anything. And some abstract nouns are there. For example, childhood जहाँ को आम कहू पिला दिन गोटे जीवन रो गोटे अवस्था चाइल्डहुड एनीथिंग दैट हैज अ नेम। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी जहाँ को आम ओडिया रे कहू दारिद्रता। ओके सो पे आउ थे कहीदे जेकोसी लोकर ना वेदर मेल फीमेल इंक्लूडिंग द न्यूटर ओडिया आम जहाँ को कहू क्लीबलिंग नेम ऑफ एनी प्लेस इट कैन बी रूफ ऑफ योर हाउस जेकोसी जगार ना एवं जेकोसी जिनिसर ना ओके लाइक टेबल चेयर चाइल्डहुड पॉवर्टी
मैंगो एनीथिंग दैट हैज अ नेम जेकोसी जिनस गोटे ना अच्छी आम ताको नाउन कहवा तेणु तुम्हें पाठ पढ़ला बेले जान अनेक गुड़े ऑब्जेक्टर ना नाउन आसी जाए बिकॉज इट कवर्स नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग और एनीथिंग दैट हैज अ नेम. The second thing is pronoun. ओके टिके ये पे ओडिया रे भी सब शब्दर माने भी कहवाई चाहिए कारण आम ओडिया मीडियम पिला बहुत अच्छा. सो नाउन बा विशेष्य. ओके प्रोनाउन या कहती सर्वनाम. पे गोटे कथा देख इंग्लीश रे जहाँ किसी टर्म्स अच्छी एगुड़ाक एमती ही ना ता पछरे किसी लॉजिक बा किसी जस्टिफाइड आंसर अच्छी. फॉर एग्जांपल देख प्रोनाउन ओडिया रे कहती सर्वनाम लाइक द नेम दैट आई कैन यूज फॉर एनी वन. सर्वनाम जहाँ समस्त सर्वों व्यवहार करा जाई परिबो ताकू कहती सर्वनाम. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोनाउन. जदि नाउन को यूज करिक आमे वी कैन डील विथ एनी सेंटेंस सेठी प्रोनाउन आवश्यकता कौन दरकार पड़ला. फॉर एग्जांपल मु गोटे छोटिया उदाहरण देवी. मो ना मनकर शशिभूषण सामंतराय. सो मु कहबी माय नेम इज शशिभूषण सामंतराय. मो ना शशिभूषण सामंतराय. शशिभूषण सामंतराय जने भल लोक. शशिभूषण सामंतराय एठी को आसंती. सो व्हेन आई टेक अ नेम इट मे बी शॉर्ट और इट मे बी लॉन्ग. व्हेन आई टेक अ नेम अगेन एंड अगेन गोटे छोट ना हो बा गोटे बड़ ना हो कौन सी विशेष्य बा कौन सी नाम को जिते बड़े आम बारंबार धरू इट बिकम्स क्वाइट अनप्लीजेंट टू हियर. शुणवाकू बारंबार लेखा आमको भल लगे ना वेदर द नेम इज शॉर्ट और वेदर द नेम इज वेरी लॉन्ग. से कौन करूँ आम ओडिया पे कहूँ थरुटे आम गोटे ना को मेंशन करूँ बा उल्लेख करूँ आउे आम सर्वनाम व्यवहार करूँ जहाँकि आमको शुणवाकू श्रुति कटु बा अनप्लीजेंट लगे ना. फॉर एग्जांपल मु थरटे कही से होउछंती शशिभूषण सामंतराय. से एठाकू प्रत्येक दिन आसंती. से मो सांग एंड ऑल. सो सर्वनाम यूज करने द्वारा आम सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट हो जाए आउ इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए. सो सर्वनाम. सो दीज आर द नेम्स दैट वी कैन यूज फॉर नाउन्स एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. In order to avoid the repetition of uses of the name again and again. गोटे ना को बारंबार व्यवहार कले ताहा विरक्ति प्रकाश करि थाए. तेणु गोटे ना को थरुटी आमे उल्लेख करि दउ तापरे तापय आमे सर्वनाम व्यवहार करू. फॉर एग्जांपल आई यू वी ही सी. पिले जदि कहा जाए शशिभूषण सामंतराय को डाक ताहले शशिभूषण सामंतराय आसबे. किंतु जदि ओडिया रे कहा जीवो तांकू डाक तांकू माने कौन एठी जेकोसी लोक को आम तांकू कहीकि बा से कहीकि इंडिकेट करि पारू. सो आई एम सेइंग यू वंस अगेन जो ना गुड़ाक प्रत्येक लोक व्यवहार करा जाई पारिबो सर्वंक पई व्यवहार होउथबारु ताकू कहा जाए सर्वनाम. अगेन we'll go to the pronouns in detail in later classes. So like mu, tume, se, semane, they, completely गोटे pronoun table अच्छी जोटा आम निहाती भाव में आगो को पढ़ा. Then verb ओडिया रे जहाँ को कहती क्रिया. In short verb कौन name of any action. That's all. If you write this much you will get full mark. जेकोसी कर्म बा जेकोसी कर्म को ही आम क्रिया कहू. फॉर एग्जांपल गो वॉच सीट जेते गुड़े एक्शन अच्छी नेम ऑफ एनी एक्शन और नेम ऑफ एनी जेकोसी कर्म को ही आम वर्ब कहू. सो गो वॉच सीट प्ले प्रत्येक काम को आम वर्ब कहू. देन एडवर्ब. एडवर्ब रो संज्ञा मध्य मु बहुत शॉर्ट रे देबी. एडवर्ब द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द वर्ब. द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द वर्ब.
पिले क्वालिटी रु क्वालिफाइज है क्वालिटी कहले मान को बुझाए फॉर एग्जांपल सी बहुत जोर रे दौड़े ता दौड़ाटा हूँ तार भर बा एक्शन आउ तार क्वालिटी हूँ ही रन्स फास्ट सो फास्ट इज द क्वालिटी ऑफ हिज एक्शन दैट्स व्हाई फास्ट इज द एडवर्ब ओवर हियर ही रन्स स्लो से बहुत धीमा बा बहुत स्लो दौड़े तेणु ये स्लो हूँ तार यू नो एडवर्ब सो द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द वर्ब वेदर गुड क्वालिटी और वर्स्ट क्वालिटी और बैड क्वालिटी भल क्वालिटी हो बा खराब क्वालिटी हो द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द वर्ब गोटे काम बा गोटे कर्म को भलिया जो शब्द माने सूचित कर दियंती यू नो दीज आर द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज द वर्ब सो लेट मी राइट द एग्जांपल ओवर हियर लाइक ही रन्स फास्ट he runs fast so as I said here this is the noun or pronoun whatever you call he is the noun or pronoun over here run third person singular so it becomes runs fast तेणु अति सहजरे जो शब्द गुड़ाक वर्ब बा एक्शन को भलिया है ना द क्वालिटी ऑफ द एक्शन वेदर गुड और बैड सूचित करती और इंडिकेट करती से गुड़ा कहले एडवर्ब another example like Ramesh talks fluently रमेश टॉक्स फ्लुएंटली रमेश बहुत फ्लुएंटली बा बहुत यू नो फ्लुएंसी मीन्स बाक चातुरी बा जो माने कथा कहि पारे बाक पटु जाको कहती सो रमेश टॉक्स फ्लुएंटली सो फ्लुएंटली ये जो शब्द गुड़ाक यू नो गोटे सेंटेंस रे पिले माने ए 9 पार्ट्स जाक थाए तुम आम काम होउची ए 9 पार्ट्स को आइडेंटिफाई करिबा जे ए वर्ड एठी काहे के अछि इज इट नेसेसरी सो रमेश टॉक्स फ्लुएंटली बहुत भल भाव से कथबार्ता करे सो भल भाव ए शब्द गुड़ाक है यू नो एडवर्ब you know adjective you know the definition of adjective exactly follows the pattern of adverb like the word which qualifies the word which qualifies the noun पहले माने या पूर्व आम एडवर्ब रो डेफिनेशन देखिले सेठी थिला the word which qualifies the verb that becomes adverb ओडिया राकु कहते क्रिया विशेषण जो माने ओडिया भी भल भाव में जानिया पे चाहती प्रत्येक शब्दर माने जानिया पे चाहती से माने को नोट करि पारंती दैट वाज एडवर्ब सो दिस इज एडजेक्टिव द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द नाउन ओके फॉर एग्जांपल ही इज सो ब्रेव से बहुत साहसी मु जदि पचारि से केमितिया गोटे जड़े व्यक्ति को भलिया यू नो the word which qualifies the noun here this is my noun also here it is my pronoun because he is a pronoun I can indicate anyone he and all so he is so brave so if I ask how is he say kemitia your answer would be sir he is so brave you know the word brave it says that the person is so brave so here the brave is my you know adjective so it is very easy to remember the definition of these two one is adverb and one is adjective just slight difference is there for example another you are mad तुमे जने पागल so how are you like you are mad conjunction okay कंजक्शन जो मैंने पहले लिखा चाहिए आपको शुद्ध ओडिया रे कहते संयोजक संयोजक सो कंजक्शन आर द वर्ड्स व्हिच जॉइंस टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस दैट्स ऑल लंबा चौड़ा डेफिनेशन दरकार नहीं दीटा वाक्यांश को बा दीटा वाक्य को जोड़ुथिबा शब्द मानकु संयोजक कहा जाए परहैप्स शुद्ध ओडिया रे संयोजक शब्दर अर्थ भी सैया सो यू कैन राइट दिस सो कंजक्शन इज द वर्ड्स which joins sorry I am writing here the words so it must be join the words which join two sentences or phrases
ओके पहले फ्रेज कौन आउ क्लज कौन लैटर विल स्टडी दैट वन फिलहाल एतिक जानी था द वर्ड्स व्हिच जॉइन टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर कॉल्ड कंजक्शंस पहले बेले बेले स्वाधीन वाक्य मानू कहवा यथेष्ट हो न थाए फॉर एग्जांपल मो ना शशिभूषण सामंतराय मु भुवनेश्वर रहे बेले बेले आम ओडिया हो बा इंग्लिश हो दीटा वाक्य को जोड़िबा आम पई आवश्यक हो जाए फॉर एग्जांपल मु शशिभूषण सामंतराय एवं मु भुवनेश्वर रे रहे एटा बहुत स्वाभाविक कथा सेथिपाई ओडिया हो बा इंग्लिश हो बा जेकोसी भाषा रे ए संयोजक पद गुड़ाक रहे व्हिच जॉइन्स टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस इट्स वेरी नेचुरल सो दीटा वाक्यांश बा दीटा वाक्य को जे जोड़िबार काम करे सेमानंकु संयोजक कहते एंड एन नंबर ऑफ कंजक्शंस आर देयर वेरी पॉपुलर you might be knowing all these conjunctions like and this is very popular conjunction and माने एवं और but किंतु किंबा either or यह किंबा ताहा neither nor यार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होची either or आउ यार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होची neither nor जो माने जानी नाहंती प्लीज मार्क इट देन नॉट ओनली बट आल्सो पिले आम जिते तुम एक्सरसाइज और एक्टिविटीज करवा से विल टच एव्री पॉइंट दिस आई हैव रिटन हियर दैट 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच will touch everything will take the multiple use of each and every conjunction so the words we join two sentences or phrases are called the conjunctions and the few examples are like and or but either or neither or not only but also and so on interjection नाटा सुनिबा पई टिके बड़ लागुथिबो or these are called as exclamation शुद्ध ओडिया रे कहिले विस्मय सूचक शब्द पिले एठी लिखि दउची विस्मय सूचक शब्द so these are the words which are used to express sudden emotion नॉर्मल कथबार्ता रे अनेक समय आम भितर गोटे सडन इमोशंस आसे सो से इमोशन को शो करबा पई आमे किछि वर्ड यूज करू फॉर एग्जांपल तुम तुम सांग को देखिल वीडियो जगह जब सांग को देखिल ए हाय आम हाय कहूचे सो दैट मीन्स हठात आम भितर जन इमोशन आसे जनक सहित कथा हेबा पई very very popular interjection like when we talk in phones when the call gets connected we say like hello so it's a type of greeting जनक सहित आम जो ग्रीट करूँ जो कथा हो जो कथबार्ता आरंभ करूँ वी यूज लाइक दिस विस्मय सूचक शब्द सो लेट मी राइट दिस इंटरजेक्शन द वर्ड्स सब बेले पे माने ट्राई योर बेस्ट टू मेक द definitions very appropriate and short so the words which are used to express sudden emotions okay आमे खुशी अच्छे आमे दुखरे अच्छे आमे भयभीत हो जाइए बहुत गुड़ा इमोशंस बहुत गुड़े भाव आम भितर अच्छी सो से भाव गुड़ा को यूज करने ओके आम जो शब्द को व्यवहार करूँ ताकू कहते इंटरजेक्शन फॉर एग्जांपल कौन से गोटे पुअर लोक को गोटे गरीब लोक को देखिले आम भितर गोटे भाव आसे माय गॉड लोकटा बहुत गरीब आई शुड हेल्प हिम मुझे साहाय्य करने उचित तो आम भितर जो काइंडनेस आसे ये भी गोटे भाव सो व्हाट आर द एग्जांपल्स लाइक इफ आई से हाय हेलो O indicates the emotion of surprisedness. Oh, I know him. जब हठात अरे से लोगों को तो मुझे जानी ची. Oh, I know him. And
देन बेले बेले फियरनेस आम डरीगले खुशी रे बा डरीगले यू नो ओ इज द वेरी कॉमन इंटरजेक्शन दैट वी यूज इन बोथ ऑफ द केसेस. देन आ ए एच आ इट ऑल्सो बेसिकली इट यूज हुए कौन पाई you know to reflect the emotion for pain. Okay. Then ouch, this is when you get some pain, like ouch, I got a leg break or something like that. Okay, so these are the interjections जोटा कि आमे बहुत कम गोटे वाक्य रे व्यवहार करू. पिले बारंबार कहूँ ओडिया शब्द गुड़ा को निहाती भाव में जानिबा दरकार. सो प्रिपोजिशन जहाँ को आम कहू ओडिया रे अव्यय पद. Okay, so prepositions, so these are the words. So let me write the definition of preposition in very short. Preposition पिले कौन देखो subject और object भितरे रिलेशन शो करबा पई जो शब्द गुड़ा को आम व्यवहार करूँ से प्रिपोजिशन बा अव्यय पद कहा जाए. फॉर एग्जांपल दिस राइट नाउ दिस पेन इज इन माय हैंड. वर्तमान ए पेनटा मो हाथ रे अच्छी. सो ए पेन इज द सब्जेक्ट, माय हैंड इज द ऑब्जेक्ट एंड इट शोज द रिलेशन को शो करुच्ची जे वर्तमान मो हाथ रे अच्छी. और अनदर एग्जांपल सी लाइक the book is on the table. देखो प्ले. So here my subject is the book. गोटे वाक्य रे जो शब्द को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाए ताको ही कर्ता बा विशेष्य कहा जाए और सब्जेक्ट कहा जाए. बहीटा टेबल उपरे अच्छी. मोर सबू जाक फोकस सबू जाक ध्यान होची बही उपरे बरम टेबल उपरे नुह. सो द बुक इज ऑन द टेबल. व्हाट अ रिलेशन बिटवीन दिस सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. टेबल उपरे नुहे, सॉरी टेबल तले नुहे कि टेबल रो साइड रे नुहे, टेबल रो उपरे अछि. सो ए जो ब्यूटीफुल वर्ड अच्छी ए जो शब्दटा ऑन द टेबल ये हे गला मो पाई प्रिपोजिशन. सो नाउ तुम एमते बहुत एग्जांपल दे परिबो. ऑन, इन, above, aside, below, under, underneath, beneath and all. Then the last one, auxiliary or helping verb. देखो बोले it is very natural a question might get generated in your minds. Sir आपन कहले जे here is the verb क्रिया. जदि verb को नहीं कि हमें sentence execute करी परिबा then why there is a use of this auxiliary or helping verb? Can't the verb stand alone? Can't the verb stand alone? गोटे सेंटेंस रे खाली वर्ब कोन एकुटिया स्टैंड करि परिबो नाही. एंड द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज जेमिति गोटे गाड़ी रे ड्राइवर थांती आ तांको हेल्प करिया पे जने हेल्पर थांती. सो विदाउट द हेल्प ऑफ द हेल्पर द ड्राइवर मे नॉट एग्जीक्यूट द व्हीकल स्मूथली. तेणु देखो ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब गोटे एकदम छोटिया एग्जांपल देवी. इट विल बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन. सी I in Bhubaneswar. पहले देखो गोटे सेंटेंस आई इन भुवनेश्वर आउ ये सेंटेंस रे किछि भी नहीं. सो गोटे सेंटेंस क्या कहते द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सेपरेट एंड क्लियर मीनिंग. शब्द मानकर समष्टि जार गोटाए स्वतंत्र आउ निर्दिष्ट अर्थ थाए ताकू कहती वाक्य. एठी देखो आई इन भुवनेश्वर मु भुवनेश्वर रे. जस्ट लाइक दैट, नथिंग एल्स. सो डज इट हैव द क्लियर मीनिंग? नो. यार माने कौन हो पारे? मु भुवनेश्वर रे थिबी? नो. मु भुवनेश्वर रे अछि? नो.
मु भुवनेश्वर रे थिली नो ता माने एठी मेन वर्ब को जे हेल्प करे ताकू कहती हेल्पिंग वर्ब आउ सेमिति गोटे हेल्पिंग वर्ब एठी दरकार वर्तमान देखो पिले एई सेंटेंस रे फॉर एग्जांपल दिस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट गोटे कौन देले तो सेटा हमें कंप्लीट करि परिबा ओके लेट मी पुट अ मार्क ओवर हियर जदि एबे कहिबी आई एम इन भुवनेश्वर इफ आई राइट हियर आई एम इन भुवनेश्वर सो नाउ ए सेंटेंस रो गोटे टेंस आ गोटे कंप्लीट मीनिंग वर्तमान रिफ्लेक्ट होउची फॉर एग्जांपल सी आई एम इन भुवनेश्वर मु भुवनेश्वर रे अछि सो बाय रीडिंग दिस सेंटेंस आई गॉट दैट यस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज मु भुवनेश्वर रे अछि व्हिच इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस मु भुवनेश्वर रे अछि यू नो एतिक तो समस्ते बुझी पारंती और फॉर एग्जांपल इफ आई से आई वाज इन भुवनेश्वर I was in Bhubaneswar. Yes, I was lagging behind some words. से शब्द गुड़ाक हूँ कौन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एबे जेबे कहली आई वाज दिस मे नॉट बी विजिबल टू यू आई वाज इन भुवनेश्वर मु भुवनेश्वर रे थिली पिला माने प्राय जानी थिबे ल ला ली यू नो द सेंटेंसेस एंडिंग विथ दिस टर्म्स इट बिकम्स टू द पास्ट टेंस सो मु भुवनेश्वर रे थिली नाउ आई गॉट अ क्लियर मीनिंग ओके और फॉर एग्जांपल I would example देवी I going to school nothing else I going to school गोटे रफ मीनिंग हुए तो यार आसी पारे जे मु वर्तमान स्कूल को जाउची किंतु यार आ गोटे भी मीनिंग हे परिबो जे मु स्कूल को जाउथिली सो सी गो जिबा वर्ब रो माने होची जिबा यू नो इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म बट आई गोइंग टू स्कूल डज इट हैव अ क्लियर मीनिंग ए वाक्य रो गोटा निर्दिष्ट अर्थ अछि की उत्तर होची नाही because something is lagging over here what is that if I say I am going to school मु वर्तमान स्कूल को जाऊ छी बा जाऊ अछि whatever नो वर्तमान ए वाक्यर गोटाए क्लियर कट मीनिंग आसिला सो दिस am is are was were will can could ए सब गुड़ाक हूँ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब जोटा कि गोटे सेंटेंस रे रहिबा निहाती जरूरी फॉर वन मार्क यू मे मकअप और यू मे रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ दिस हेल्पिंग verbs are the words which help the main verb to get its complete meaning and to get its complete tense that is called helping verb I will study this helping verb in details so for instance let me write here helping verb basically it is two types okay one is primary one is modal okay so primary ओडिया रे जार माने होची प्राथमिक प्राइमरी रो सब जगह रे माने होची प्राथमिक so primary again it has three categories one is be do and have students this is very important really this is very important okay common grammatical mistakes re hi you know you need the correct knowledge of helping verb you know so that's why I told you that we'll study this auxiliary or helping verb in detail because it includes the modals also गुड़ा शब्द शुणिले पे मैंने तुम मैंने टिके हड़बड़ी जाऊथिबो you know you might get be in some trouble like can could shall should may might it sounds very you know energetic words but nothing is there to worry okay चिंता करिवार किछि नै so be do have and again this be has 5 forms so let me write over here is are was were the correct pronunciation is were W-E-R-E so be has 5 forms do
do has three forms. Clearly I am saying do has three forms. One is do, does and did. That's all. Have also has exactly three forms. One is have itself, had and had. So guys, ଯେତେବେଳେ आमे रिटन इंग्लिश हो बा स्पोकन इंग्लिश हो जितेबाला आमे कहा सहित कथा हो बेसिकली दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस और एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और एन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओडिया रे कहया गले इधर आमे किछि सूचना जणु को दो हे आई एम हियर मु एठी अछि दिस इज सूचना वेयर इज ही से कोठी अछि एथिरे आमे किछि प्रश्न पचारू सो positive sentence, positive interrogative sentence, negative sentence and negative interrogative sentence. So basically students we deal with this four type of sentences. देखो आमे जेते बेले भी कहा सहित कथा हो किछि पचारू बेले बेले सकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य बेले बेले नकारात्मक आउ प्रश्नात्मक वाक्य आमे पचारू ओके सो you know if you understand the primary auxiliaries with a clarity then बेसिक प्रश्न उत्तर कार्यक्रम क्या प्रश्न पचारिबा बा काहाठू उत्तर पाइबार जो प्रक्रिया इफ यू अंडरस्टैंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज देन वेरी इजीली यू कैन आंसर टू वेरी सिंपल क्वेश्चंस नाउ द मॉडल्स पिले माने मूड होची मनोभाव मूड रो एग्जैक्ट मीनिंग होची मनोभाव बेले बेले आमे रागी जाऊ बेले बेले खुशी थाओ बेले बेले आमे जनक प्रति कृतज्ञ थाओ थैंक यू सर आई एम सो ऑब्लाइज टू यू मु आपनक प्रति भारी कृतज्ञतार भाव आसे तेणु मनीषर जीवन नवरस रे तैयारी ए नवरस पाई मॉडल दरकार पड़े बेले बेले आम भितरे असूया भाव आसे बेले बेले जिज्ञासा आसे बेले बेले असहाय भावता आसे ओ माय गॉड आई लॉस्ट द मैच लाइक दैट सो जेकोसी प्रकार भाव को शो करबा पाई मध्य आमे किछि वर्ड्स यूज करू जहाको आमे हेल्पिंग वर्ब कहू जदि जनक जीवन रो नवरस को काढी दिया जीवो ताहला उछेतरे किछि रहिबो नाही ओके सो लेट मी से कंप्लीट दिस वन सो मॉडल्स व्हाट आर द मॉडल्स लाइक देयर आर 13 to 14 number of models and out of that 10 to 11 are very important or I could say of higher importance. So what are the models like may whose past tense is might. So I am writing the past tense in parenthesis. Shall is past tense is should. Can is past tense is could. Then will is past tense is would. So see if you count over here 2 cross 4 this becomes 8 then have to then you need to okay dare साहस करिबा हम बेले बेले कहू ना हाउ डेयर यू टच मी दिस द डेयर ओके सो दीज आर द मॉडल्स सो यूजिंग द मॉडल्स वी कैन से द आउटर वर्ल्ड एग्जैक्टली आमर मूड वर्तमान कौन अच्छी यूजिंग द मॉडल्स सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज सो इफ यू डाइजेस्ट दिस हेल्पिंग वर्ब क्लियरली देन यूजिंग दिस विंग ए शाखा को व्यवहार करिकी आमे जनक सहित कथा हैला बेले कोनोसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कला बेले पॉजिटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव ए चारि प्रकार सेंटेंस को आमे इजीली ट्रांसलेशन करि परिबा एंड यूजिंग द मॉडल्स आम भितर चलीथिबा भाव को आमे प्रकाश करि परिबा गोटे छोटिया एग्जांपल देबी बिले बेले बेले किछि अमंगल सूचक कथबार्ता में करूँ अरे देखिकी चट ना पड़ी जीवु
साहित्य रे कहूँ देखिकी चढ़ ना पड़ी जीवो सो तापाई आमे देखिबा जे सेंटेंस है टेक केयर लेस्ट LEST I know this word is new for maximum people take care lest you should fall बोले इंडिपेंडेंटली ये फ्रेज टाक मु कहबी यू शुड फॉल पीपल विल स्टार्ट स्कोल्डिंग मी नहीं आमको लोक गाड़ी करवा आरंभ करेंगे नो व्हाट टाइप ऑफ नेगेटिव पर्सन ही सेइंग दैट यू शुड फॉल नो यू शुड फॉलो माने होची तुम्हें खसी पड़वा उचित नो नो वन शुड से लाइक दैट बट एटी लेस्ट आउ शुड ए दुटा वर्ड रो चमत्कार यूज करा जाए कौन सी अमंगल सूचक यहाँ भी आम मन भर गोटे भाव गोटे मूड आकु रिफ्लेक्ट करने वी यूज द बेस्ट यूज ऑफ लेस्ट एंड शुड सो टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल तुम्हें खसी पड़वा उचित व्हिच इज क्वाइट नॉनसेंस वी शुडंट से दिस इवन फॉर आवर एनिमीज ऑल्सो okay don't be negative at any moment so take care lest you should fall so if I use this lest and should properly then it reflects a unauspicious word auspicious hochi मंगलकारी unauspicious hochi अमंगलकारी okay वर्तमान आमे पढ़िबा how to make positive sentence how to make positive interrogative sentence how to make negative sentence and how to make negative interrogative sentence नास्तिवाचक प्रश्नात्मक वाक्य ओके सो सी auxiliary rules like other papers सबू पाठरे किसी रूल्स अच्छी सो प्राइमरी ऑक्सिलरी को यूज करिकी आमे चारि टाइप रो सेंटेंस बनै परिबा सो फर्स्ट इज ऑक्सिलरी रूल्स एंड व्हाट आर द रूल्स do plus V1 that equals to V1 do plus have that equals to have dots plus V1 that equals to V1 plus either S, ES or IES. So my dear students, I assure you everyone after watching this video you will be successful at making all type of simple sentences. So dots plus V1 that equals to V1 plus either S, ES or IES. Dots plus have that equals to hatch. Did plus V1 that equals to V2 and did plus have that equals to had. Okay, so let me make a box over here. That's all. So এই छटा रूल को आमे जदि फॉलो करि परिबा ताहले आमे सब प्रकार सेंटेंस बनै परिबा एक्सेप्ट मॉडल्स. So do plus V1 that equals to V1, do plus have equals to have, does plus V1 equal to V1 plus S, yes or IS, does plus have that equals to hatch, did plus have that equals to V2 and did plus have that equals to had. बोले गोटे अति स्वाभाविक भाव में तुम मुंडे गोटे क्वेश्चन अराइज हो पारे. इट साउंड्स लाइक बिट मैथमेटिक्स रूल्स इज एवरीवेयर. ओके तुम्हें स्कूल जाओ नहीं कि तुम्हें स्कूल जाओ नहीं कि
So this is what the question for me. I need to translate this, and many students do some mistakes while making its translation. So see, तुम्हें स्कूल जाओ नहीं कि, so its positive part will be तुम्हें स्कूल जाओ, positive sentence. I am not seeking any information or I am not asking anything. बोले पॉजिटिव सेंटेंस रे बस आम गोटे सूचना दौ, यह राम अटे ताहा श्याम अटे, जस्ट लाइक दैट. से राम अटे कि, यू नो, जिते आम किसी कथा पचारू इट कम्स अंडर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन. सो तुम्हें स्कूल जाओ, लाइक तुम्हें स्कूल जाओ, पूर्णच्छेद. आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, आई एम इन्फॉर्मिंग. तुम्हें स्कूल जाओ. So what should be its translation? You go to school. You go to school and a full stop. Now see. मो पाखरे गोटे NI negative interrogative रा sentence अच्छी. So to reach NI, what should I do? पिले माने टिके ध्यान दियो. आजी परे बड़रू बड़ सेंटेंस इजिली तुम मैंने ट्रांसलेशन कर विथ 100% ग्रामेटिकल करेक्टनेस. यू गो टू स्कूल, यू नो, गो प्रेजेंट फॉर्म रे अच्छी. आई एम राइटिंग V1 बिलो इट. ओके, यू गो टू स्कूल. नाउ सी माय रूल. डू प्लस V1 दैट इक्वल्स टू V1. सो व्हाट कैन आई डू? सपोज मैथमेटिक्स रे गोटे जगह 5 लिखा है, समथिंग इज हियर एंड समथिंग इज हियर. डोंट वरी, I can replace that 5 से 5 टाकू 2 plus 3 मो ब्रैकेट भीतर दे देली. ओके, आई एम नॉट मॉडिफाइंग द अदर पार्ट्स ऑफ दैट मैथमेटिक्स. बस खाली से 5 को 2 plus 3 लिखी देली. आई इरेज्ड दैट 5 and I replaced that 5 like 2 plus 3. So I am doing the same thing over here. So you go to school, this becomes you. So do plus V1 that equals to V1, likewise do plus go that equals to go, no changes. So here do doesn't alter its value. See again, do when it get merged with have, still it is have. That means my do is quite impactless in this situation. प्रभावहीन do सेमान V1 आउ have भितर कोनोसी परिवर्तन करिवारे अक्षम. So you do go to school, you do go to school. पिले माने देखो कौन कहली किछि नाई, गोटिए धाड़ी रे पॉजिटिव सेंटेंस को प्रथमे ऑक्सिलरी रूल पके कि भांगिबो बा ब्रेक करिवो. दैट्स ऑल. देयर इज नो मोर रॉकेट साइंस. एथिरे बड़ पाठ आ किछि भी नाही. सो यू डू गो टू स्कूल. सो तुमे स्कूल जाओ, एटा मो पई आंसर. दिस इज आल्सो आंसर. सो नाउ गोटे अति साधारण प्रश्न तुम मन में आसीपे, सर यू गो टू स्कूल जदि कहले आमर उत्तर हो जाऊँगी, ताले यू डू गो टू स्कूल आपन कहीं कहले. इट्स ओके, यू डोंट से दिस वन. बट ये पॉजिटिव सेंटेंस को मुझे जो भांगिली बा ब्रेक कली, आई नीड दिस ब्रेकिंग कंडीशन फर्दर इन माई PI, माई N एंड माई NI सेंटेंसेस. ओके, देख पे तुम्हें स्कूल जाओ, यू गो टू स्कूल कहीदेले दिस इज सफिशिएंट. बट आई ब्रोक दिस, यू गो टू स्कूल, आई ब्रोक लाइक यू डू गो टू स्कूल. नाउ व्हेन आई मेक PI, तुम्हें स्कूल जाओ कि, तुम्हें स्कूल जाओ कि. ओके, सो दिस बिकम्स डू यू गो टू स्कूल. So now what I did here, I swapped this you which is a pronoun and this do which is a auxiliary. So पिले माने अति सहज रे खाली गोटे कथा कहूची, गोटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रे auxiliary परे noun किंबा pronoun रहे. That's all. आउ सेठी किछि भी नाही. So here auxiliary, I am writing AX, that is auxiliary. तापरे इधर नाउन किंबा प्रोनाउन. जदि गोटे सेंटेंस रे ऑक्सिलरी परे नाउन किंबा प्रोनाउन नाही, सो 100% दैट इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऑक्सिलरी परे नाउन किंबा प्रोनाउन रहिले सेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दैट्स ऑल. सो डू यू गो टू स्कूल. नाउ
नेगेटिव बोले कौन हम तुम्हें स्कूल जाओ नहीं बोले दिस इज नेगेटिव सेंटेंस एटी आम क्या किसी पचारू ना जनाऊे जमीती कि तुम्हें गोटे भल पिला नुह आम जनाऊे इट्स अ काइंड ऑफ इनफॉरमेशन आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग एट ऑल सो तुम्हें स्कूल जाओ नहीं तुम्हें स्कूल जाओ नहीं आई एम 100% श्योर ओके आई एम सेइंग दिस वन नॉट आई एम आस्किंग तुम्हें स्कूल जाओ नहीं सो नेगेटिव सेंटेंस मु केमिति बनैबी 100% पॉजिटिव सेंटेंस रु नेगेटिव बनई पारिबी सो हियर यू डू गो टू स्कूल डू वन थिंग इंसर्ट एंड नॉट ओवर हियर यू डू नॉट गो टू स्कूल ताले पिले देखो ए नेगेटिव सेंटेंस बनैला बेल को भी मते पॉजिटिव सेंटेंस को जो भांगी थिली बा ब्रेक करी थिली सेटा दरकार पड़तला ए टिके अगर मु कहिथिली यू गो टू स्कूल task is over but I broke this because in the second step I need pi positive interrogative sentence in the third step I need n that is negative sentence and in the fourth step I need ni that is the negative interrogative sentence सेठी पाई आमे याको इठी ब्रेक कली सो नाउ सी तुम्हें स्कूल जाओ नहीं you do not go to school everything remains same you do not go to school got it एबे आसीबा पिले आमे मेन क्वेश्चन को कारण मते जे पचारि थिले से मते एनआई रो क्वेश्चन पचारि छंती तुम्हें स्कूल जाओ नहीं कि से जानिबा को चाहती मोठो तुम्हें स्कूल जाओ नहीं कि सो नाउ तुम्हें स्कूल जाओ नहीं दिस इज द आंसर सो एनआई सबु बेले बाहरिबो नेगेटिव सेंटेंस रो सो ओके लेट मी राइट वन सेकेंड दिस तुम्हें स्कूल जाओ नहीं कि ओके सो आंसर इज पिले माने बेसी किछि परिवर्तन करिवार नाही मु बारंबार कहूँ गोटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रे ऑक्सिलरी परे नाउन किंबा प्रोनाउन रहे सो लेट अस डू द सेम थिंग do you not go to school do you not go to school but it sounds bit clumsy do you not go to school but this is 100% correct rather याको आहुरी मध्य कहि परिबा सो एठी पिले कोन करिबा जे मु डू को आगो को नहीं आछि यू को पछ को नहीं जाइछि आमे एठी गोटे काम करि परिबा डू नॉट simultaneously if you take do not to the starting of the sentence then it will be abbreviated पिले बहुत समय तो मैंने शुणी थी कहीं कहीं डू नॉट को डोंट कहते तो आई विल डू द सेम थिंग तेणु ये गोटे रूल नॉट को भी सदी डू सहित आम शिफ्ट करवा इट विल बी abbreviated एटा शॉर्ट फॉर्म को चली आसीबो अदरवाइज सी do you not go to school the separate words so let me do one thing I'll take this not along with this do to the starting of the sentence so it will become don't पहले वर्तमान देखो कौन करूची देखो ये जो do not रहिला completely do not को हमें शिफ्ट कर दबा so it becomes don't you go to school my god now I got the no I was asked for this ni तुम्हें स्कूल जाओ नहीं कि so don't you go to school this is what the answer निहाती भाव रे आउ गोटे एग्जांपल आमे नबा so students एबे प्रति पार्ट को हमको टच करबा को पड़िबो नाउ एटी पले मु लिखि ना do plus have that equals to have that means if you break this have you will get do plus have एई थ्रू मध्ये हम गोटे एग्जांपल नबा सी गोटे एग्जांपल पिले नबा तुमरो साइकिल अछि कि तुमरो साइकिल अछि कि पिले एठी मु गोटे कथा कहया पई चाहिबी अधिकांश लोकन को इंग्लिश रे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेबा आसी न थाए एक्जाक्टली से माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनै पारंती नाही से माने पॉजिटिव सेंटेंस को
इंट्रोगेटिव सेंटेंस भाया ट्रीट करती बा व्यवहार करती तेणु प्रकृत बा करेक्ट जिनसटा तुम्हें बर्तमान शिखिनियो तुमर साइकेल अच्छी कि सो 100% दिस इज पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस न बोली शब्द किसी भी ना तेणु यहाँ गोटे पॉजिटिव एंड आई एम आस्किंग समथिंग तुमर साइकेल अच्छी कि ओके सो नाउ आमे मते दरकार पीआई यू नो द फ्लो इज लाइक PI द फ्लो इज लाइक दिस यू नो तुमको कहीं भी पचारि पारे जदि पीआई पचारिबो ताले पी रु पीआई पर्यंत जीवा दरकार बा किए जदि एन भी पचारुची डायरेक्ट पॉजिटिव रु नेगेटिव पर्यंत भी आमे आसी परिबा बट द फ्लो इज लाइक दिस देखो तुमरो साइकेल अच्छी कि ठीक अच्छी मते दरकार पीआई ऑब्वियसली आई हैव टू टच पी दैट इज द पॉजिटिव सेंटेंस देखो पॉजिटिव सेंटेंस बर्तमान कौन हम तुमरो साइकेल अच्छी तुमरो साइकेल अच्छी सो द आंसर विल बी you have माने अच्छी you have a cycle it's 100% okay but I need to break this positive sentence my dear students मु रिपीटेडली कहूची प्राइमरी ऑक्सिलरी रो कौन से सेंटेंस बनैला बेलू को ऑक्सिलरी को हमको ब्रेक करबा को पड़िबो यूजिंग दिस ऑक्सिलरी रूल्स सो तुमरो साइकेल अच्छी यू हैव अ साइकेल पिले माने एटी एबे गोटे कथा देखो हैव को जदि ब्रेक करिबी सरप्राइजिंगली आई एम गेटिंग अनदर हैव हियर एंड डू सो ए हैव को जदि ब्रेक करिबा ता भितरु डू आउ हैव पाइबा सो यू डू हैव अ साइकेल यू डू हैव अ साइकेल जनरल इंग्लिश रे आमे फर्स्ट वन को यूज करूँ आमे कहू यू हैव ए साइकेल प्राय तो आमे कहू ना यू डू हैव अ साइकेल बट बोथ आर करेक्ट बट व्हाट इज माय कंसर्न जमीती मु कहि सारी पॉजिटिव को ब्रेक कले ही से ब्रोकन पॉजिटिव सेंटेंस को मु PINNI रे यूज करे ओके सो नाउ यू डू हैव अ साइकेल नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड फॉर लाइक तुमर साइकेल अच्छी कि सो इट विल बिकम तुमरो साइकेल अच्छी कि सो इट विल बिकम नाउ ऑक्सिलरी फॉलोड बाय द नाउन और प्रोनाउन ऑक्सिलरी परे ही नाउन किंबा प्रोनाउन आसे गोटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रे से पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गोटे छोटिया रूल आपको समस्त अति सहज मन रखि पारिबे ऑक्सिलरी परे नाउन किंबा प्रोनाउन दैट्स ऑल सो डू यू हैव डू यू सो डू इज माय प्राइमरी ऑक्सिलरी सो डू यू हैव ए साइकिल फिल्म माने ये भी रॉन्ग आंसर एटी गोटे छोटिया मिस्टेक रही गला देखो ए होची आर्टिकल ए एंड दी एटा हमें आगु को टच करबा तेनु कथा होची गोटे पॉजिटिव सेंटेंस रे आमे ए यूज करू किंतु नेगेटिव बा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रे आमे एनी यूज करू सो लेट मी राइट हियर ए इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस सेम पॉजिटिव सेंटेंस को जिते आमे नेगेटिव बा इंट्रोगेटिव करू सेते सेटा हो जाए एनी इन नेगेटिव एंड interrogative sentences ओके तेणु कहीं जदि खुशी हो जाए दे मु ठीक ट्रांसलेशन कर देली इज रॉन्ग बिकॉज डू यू हैव ए साइकिल दिस इज रॉन्ग सो करेक्ट आंसर इज डू यू हैव एनी साइकिल तेणु पे मैंने अति सहजरे गोटे धाड़ी रे जदि कहबी ए सब बेले गोटे सकारात्मक वाक्य को इंडिकेट करे सकारात्मक वाक्य को किंतु एटा आम जिते सकारात्मक आउ प्रश्नात्मक हो जाए से ए बदल आम एनी यूज करवा फॉर एग्जांपल मु कहबी मो पाखरे कौन सी साइकिल नहीं आई डोंट हैव अ साइकिल दिस इज रॉन्ग आई डोंट हैव एनी साइकिल कारण मो पाखरे कौन सी साइकिल नहीं सो 100% दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस
एबे पिले माने ये गोटे सब बड़ परहाप्स रूल मु लिखी जे डज प्लस V1 that equals to V1 plus either AS, ES or IES. What is that? Let me show you. For example पिले माने देखो ये गोटे क्वेश्चन ये जो डज प्लस V1 केमिति V1 प्लस AS, ES और IS हो जाए. For example I see मु देखे किंतु जतबेले थर्ड पर्सन सिंगुलर पाए आमे यूज करिबा आमे सेतबेले कहू he sees. ओके आमे कहू आई गो मु जाए किंतु जतबेले थर्ड पर्सन सिंगुलर आमे कहू सेतबेले कहू ही गोज. ओके आमे कहू आई वरी मु चिंता करे बा व्यस्त हुए. वरी माने चिंता करिबा बा व्यस्त हवा. दैट्स व्हाई वी से डोंट वरी आई वरी. But when I say third person singular, he worries. WORRIES. So what is the game over here? पिले माने एटी गोटे कथा देखो डज सहित जेतेबेले सी मिसे सेतेबेले कौन हो जाए सेटा सीज. सी आई एम अपेंडिंग अ एस. When dots gets merged with C, it makes a changes. पिले गोटे जिनस मिसिला परे निहाती भाबरे किछि चेंजेस आसीबो तार मानरे वृद्धि घटिबो. सो डज प्लस C, this डज when get merged with C, it makes a changes. It append करे माने जोड़े. डज C सहित मिसी C रो सभा शेष रे बा पश्चात भागरे गोटे एस टाकू जोड़े. दैट्स ऑल. एबे देखो डज प्लस गो. डज जेतेबेले गो नामक भर्ब सहित मिसे एठी कौन करे एठी से अलग ट्रीटमेंट करे. एठी ए डज ईएस आकार रे जोड़ी हो जाए. हियर इज द प्रूफ. नाउ जेतेबेले डज प्लस वरी गोटे भर्ब नउची वरी सेतेबेले देखो पिले एठी अछि डज एठी अछि WORRY. ए केस रे कौन हो जाए सेटा WORRIES. सो सेम ऑक्सिलरी डज बट इट ट्रीट्स डिफरेंटली विथ डिफरेंट वर्ब्स. से आम पे देखो ये गोटे धाड़ी लिखीचे जे डज प्लस V1. सो खाली सी भली एमती अनेक भर्ब अच्छी जो माने डज सहित मिसीगला से शेष को एस टे जोड़ी हो जाए. एमती अनेक भर्ब अच्छा गो भली अनेक भर्ब अच्छा जो मान पछरे ईएस जोड़ी हो जाए. अनेक भर्ब अच्छा लाइक वरी जो मान पछरे डज मिसिबा द्वारा से सहित IES से सहित जोड़ी हो जाए. सो पे मैंने बर्तमान आम गोटे क्वेश्चन को जीवा. गोटे क्वेश्चन पचारि पूजा स्कूल जाए कि. पूजा स्कूल जाए कि. ओके सो नो डाउट दिस इज अ पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. स्कूल जाए कि आम किसी पचारुचे. ओके सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द पी. ओके फ्रॉम द पॉजिटिव सेंटेंस. चलो यार पॉजिटिव सेंटेंस कौन हम पिले जे पूजा स्कूल जाए. पूजा स्कूल जाए वेरी क्लियरली पूजा स्कूल जाए. सो इट बिकम्स पूजा goes to school. So Pooja is the third person singular, and for the third person singular the form of V1 third person singular पाई V1 रो form रे ES जोड़ी हो जाए. So Pooja goes to school. एठी पूजा को छाड़ी कि जदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल थांते गो रही थांता. एठी पूजा को छाड़ी कि जदि सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल रखी थांते फिर भी गो रही थांता. जदि एठी सेमाने थांता लाइक थर्ड पर्सन प्लूरल एठी भी गो थांता. ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर आमे ES एठी जोड़िले. सो पूजा गोज टू स्कूल. सो माय डियर स्टूडेंट्स डू वन थिंग.
डोंट रश माने पॉजिटिव सेंटेंस बनैला परे इमिडिएटली पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनैया पे व्यस्त विव्रत बा तरतर हुओ नाही बारंबार कहूची पॉजिटिव सेंटेंस परे यू मस्ट ब्रेक इट until otherwise you may not get the correct translation. So Pooja goes to school. Do one thing, write this Pooja does go. Hey, no need to put a plus mark over here. This is not completely mathematics. I am using the pattern. Okay, so Pooja does go to school. Pooja does go to school. Now come to the main question. Pile motte pochara jaithila kono? Motte pochara jaithila Pooja school jae ki? That is my task. So let me do that. School जाए कि sorry I am very poor at handwriting. Pooja जाए कि so does, what is this does? Already I have shown you the tree of auxiliaries and it was on the primary wing. So does Pooja कौनसी ना रो फर्स्ट लेटर सब कैपिटल रहे. दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश. सो डज पूजा गो टू स्कूल? डज पूजा गो टू स्कूल? सपोज यही सेंटेंस रे मते पचरा जाई थांता जे पूजा स्कूल जाए नाही. सपोज पचरा जाई थांता पूजा स्कूल जाए नाही ताल पिले गोटे काम करि परथांता में आफ्टर वी मेड दिस पॉजिटिव सेंटेंस. ओके हमको पीआई आउ बनैबा को पड़ी न था डायरेक्टली आम पॉजिटिव सेंटेंस पर नेगेटिव सेंटेंस बनै पारि था. केमिति? पूजा स्कूल जाए नाही. पूजा स्कूल जाए नाही. सो आई कैन गेट द value of this negative sentence from the positive sentence itself. पूजा स्कूल जाए, पूजा does go to school, पूजा स्कूल जाए नहीं. I need this second translation, not the first one. First one is not enough. So Pooja does not go to school. Just I inserted a not over here. Before that not, everything remains same. After that not, everything remains same. पिले एठी कौनसी जटिल कारबार बिल्कुल नहीं. देखो भारी सहज. पूजा डज गो टू स्कूल. एठी जदि आमे नॉट इंसर्ट करिबा ता पूर्वरु किछि चेंज करिवार नाही कि ता परे भी किछि चेंज करिवार नाही. तो आम दायित्व टिके कमी गला एंड वी आर रिलैक्स्ड. सो पूजा डज नॉट go to school. That's all. जदि ए सेंटेंस रे आहुरी मध्य पचरा जाई थांता पूजा स्कूल जाए नाही कि मन कर यार एनआई बा नेगेटिव इंट्रोगेटिव टा हमको पचरा जाई थांता. और व्हाइल कम्युनिकेटिंग विथ एनीवन का सहित कथा हैला बेलको मन कर ए सेम क्वेश्चन आसे पूजा और लेट बी एनीवन एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर से स्कूल जाए नाही कि. सो नाउ इफ आई मेक दिस एनआई, so I will get this ni from the n itself. But negative sentence ru hi mu negative interrogative ro translation kari paribi. So Pooja does not go to school. Pooja school jaye nahi. Pooja school jaye nahi ki. Pooja school jaye nahi ki. My dear students, just few minutes ago we did the translation of similar sentence. So now this will be does Pooja not go to school? But this is not trendy. अर्थात ए टाइप रो सेंटेंस को प्रायतः आमे यूज करूना किंतु एटा 100% करेक्ट. तो आमको को सेंटेंस टा यूज करिया पे इजी हुए जो थिरे डज सहित नॉट मिसिकी थाए आ आमे ताको आगो को शिफ्ट करि दो. सो डज आउ नॉट साइमल्टेनियसली जदि आमे आगो को आनिबा रूलटा हैला जे नॉट आउ एनओटी हे रहिबो नाही. इट विल बी एब्रिविएटेड और इट विल बी लाइक
it comes into short form. So बहुत समय पिला तुम देखि ये जो does not ये भली भाव लिखा है does not टा लिखा है doesn't तबे पूजा स्कूल जाए नहीं कि यार दीटा आंसर हो पारिबो does पूजा not go to school which is bit lengthy when we hear this or when we say this it becomes bit clumsy. So doesn't पूजा जदि आम एमती कहवा doesn't पूजा ये जिनसटा आम बहुत सहज हो जाए कहवाई. I am sure that no one likes complexity. So doesn't पूजा go to school? Negative mark. So पिले माने तुम मानकर काम होउची जेतेबेले भी कोनोसी PIN बा NI वाला सेंटेंस तुम सामना को आसीबो ए सब कैलकुलेशन जहाँ बर्तमान मु व्हाइट बोर्ड रे करूची यू हैव टू डू इट इन योर ब्रेन और इन योर माइंड. पूजा स्कूल जाए नहीं कि आई गॉट द क्वेश्चन ओके पूजा स्कूल जाए पूजा गोज टू स्कूल ब्रेक इट लाइक डज गो डज पूजा गो दिस इज द PI पूजा जाए नहीं डज गो पुट अ नॉट ओवर देयर डज नॉट गो पूजा जाए नहीं कि डज पूजा नॉट गो और टेक दिस नॉट विथ डज सो डजंट पूजा गो. ओके with a closed eyes I calculated these values. So likewise ये सब ट्रांसलेशन तुमको पिले मेंटली करने को पड़ो. पिले देखो द फोर्थ वन डज प्लस हैव दैट इक्वल्स टू हैज. ओके पिले ये गोटे कथा कही दूसरी पिले हैव हैड हैड लाइक गो went gone. Okay, let me write here having going. पिले माने एटा कोन गोटे वर्ब रो प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट we call it as V1 प्रेजेंट को हमें V1 कहो. Okay, let me write over here V1. एटा कौन पिले पास्ट जहाँ को आम V2 कहू. हैव हैड हैड ए हैडटा कौन पिले पास्ट पार्टिसिपल जहाँ को आम शॉर्टली पिले कहू V3. व्हाट इज दिस हैविंग दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल बा आम जो तुम लेसन गुड़ाक पढ़ा ताकू कहती जिरंड से आगू को अच्छी फिलहाल तुम ये जानी था दिस इज कॉल्ड V4. लाइक देख डू डीड डन डूइंग प्रेजेंट V1 पास्ट V2 पास्ट पार्टिसिपल V3 एंड present participle V4. So do, did, done, doing. Lot of verbs are there like see, देखिबा, saw, the past, seen, the past participle, and seeing. Okay. So पहले आमे जहाँ भी आगु को यूज करिबा ए V1, V2, V3 ए टर्म गुड़ा का आमे यूज करिबा. I'll give you the complete list of nearly about 500 verbs. And that is more than enough for your further career also. So V1, V2, V3 and this column is called as V4. Okay, so let me come to the main question. Suppose a sentence is Ramesh ro बाइक और मोटरसाइकिल व्हाटएवर रमेश रो बाइक अच्छी की रमेश रो बाइक अच्छी की. ओके सो नहीं पहले गोटे कम करवा या आमे आउ टिके कॉम्प्लेक्स करदबा कारण आमे जदि कॉम्प्लेक्सिटी पर्यंत जाई परिबा ताले सिंप्लीफाइड जिनस गुडा भी आराम से बनै परिबा. सो लेट्स मूव अप टू द NI. सो रमेश रो बाइक नाही की रमेश रो बाइक नाही की
ओके पे देखो यहाँ हला हमर मेन क्वेश्चन व्हिच इज एक्जाक्टली एनआई नाही माने नेगेटिव एंड की माने इंट्रोगेटिव दैट्स ऑल सो रमेश रो बाइक नाही की ओके सो लेट मी मूव वेरी फास्ट कम ऑन से सो द पॉजिटिव सेंटेंस इज रमेश रो बाइक अछि रमेश रो बाइक अच्छी that equals to Ramesh has a bike. Ramesh has a bike. So my dear students या परे बिल्कुल भी पीआई बनैब नाही रिपीटेडली कहूची डोंट रश डोंट बी इन हरी सो पी परे आकु तुमे ब्रेक करो रमेश हैज अ बाइक यू नो व्हेन आई फोकस ओवर हियर what is there inside that hatch in hidden form lupta ba supta ba gupta avastha re pile mane it does a hatch bhitare gote does achi gote have bi achi so it becomes Ramesh does have a bike Ramesh does have a bike puri more dialogue ko mo repeat karuchi Ramesh ro bike achi if you say Ramesh has a bike it's okay if you say Ramesh does have a bike this is also okay so now comes to the PI Ramesh ro bike achi ki okay so आ ओडिया टा पिले मु बारंबार लेखुनी PI हे गला मैं बहुत गुडे एक्सरसाइज करलेनी Ramesh रो बाइक अछि की so this becomes does Ramesh have a bike have a bike does Ramesh have a bike so my dear students barambar कहूची गोटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रे whether positive interrogative or whether negative interrogative auxiliary followed by the noun or pronoun followed by रो माने होची परे परे auxiliary परे परे noun किंबा pronoun आसे मु जदी वर्तमान व्हाइट बोर्ड को प्रथमे राम को डाकिबी ता परे परे श्याम को डाकिबी तो मु कहिबी कम हियर लाइक राम फॉलोड बाय श्याम राम परे श्याम आसीबो वेरी सिंपल सो डज रमेश हैव अ बाइक रमेश रो बाइक अछि की ओके सो नाउ लेट्स मेक द नेगेटिव सेंटेंस तो पिले नेगेटिव सेंटेंस रो उत्तरटा मते कोठु मिलिबो 100% पॉजिटिव रो मिलिबो पॉजिटिव कोन थिला रमेश रो बाइक अछि रमेश रो बाइक अछि पिले एठी गोटे मजा कथा देखो रमेश रो बाइक अछि यार जदी दीटा उत्तर हेई पारुची ताले रमेश रो बाइक नाही यार मध्य वेरी नेचुरल दीटा उत्तर होबा कथा आई फील सो लेट मी सी नेगेटिव रमेश रो बाइक अछि ताले एठी पिले देखो केमिति दीटा उत्तर हेई परिबो ना रमेश हैज नो बाइक रमेश हैज no bike Ramesh has a bike and don't say a that is pronounced as a so Ramesh has a bike it becomes Ramesh has no bike another the translation of the first one is this Ramesh does have a bike now ethire mu jodi gote negative quantifier use karibi Ramesh does yes my dear students put a note over here exactly here after the auxiliary so Ramesh does not have a bike and you got the answer so Ramesh does not have a bike okay so P has two options or two answers so very natural N also has two options or two answers now comes to the main question this is the headache for me not headache everything is easy okay everything is difficult until you understand it and everything becomes quite simpler for you once you get into it so now the NI Ramesh ro bike nahi ki okay so Ramesh ro bike nahi ta hala Ramesh does not have a bike so Ramesh ro bike nahi ta kon hobo let me do one thing again NI रो मध्य दीटा उत्तर हेई परिबो पिले गोटे काम करिया ऑलरेडी सेटा मु कहि सालेनी सो I would like to take this knot along with Dutch so does not will move here and Ramesh will move here you know
पिले इंग्लिश रे गोटे टर्म अच्छी ताकू कहती स्वाप स्वाप रो माने होउची ये ता जगह को सीए या जगह को भेरी लेमैन मीनिंग ऑफ स्वाप सो जेहेतु नॉट एट ए टाइम आसीबो तेणु कौन हो पिले सेटा हो डजंट यू कान से डज नॉट रमेश हैव अ बाइक एटा कहले पिले भूल हो रिपीटेडली कहूँ इफ यू से डज नॉट रमेश हैव अ बाइक भूल हो कारण नॉट को आम डज सहित सामना को शिफ्ट करुचे सो इट विल बी एब्रिविएटेड माने चिप्पी हो चापी हो जहाँ भी कह सो डज नॉट विल बिकम डजंट सो डजंट रमेश हैव अ बाइक सो पे मैंने एतिकी कैलकुलेशन मेंटली तुम जो एबल हम करने से तुम भितर नो डाउट गोटे नेचुरली गोटे कॉन्फिडेंस आसीबो जहाँ हूँ जे मु पॉजिटिव सेंटेंस बनै पारुची बा कौन से नेगेटिव मत पचरा जाउथुवा क्वेश्चन बा गोटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आंसर दे पारुची बा निजे पी पी आई एन आउ एन आई वाला सेंटेंस मु बनै पारुची सो हियर वी गॉट द आंसर So now we'll move to the fifth one. I have written here like did plus v1 that equals to v2. Okay. पिले गोटे क्वेश्चन टे करिबा से मो पाखकू आसिला नाही से मो पाखकू आसिला नाही से मो पाखकू आसिला नाही से मो पाखक को आसला नाही सो नो डाउट ये गोटे पास्ट टेंस रा सेंटेंस लाइक नो ल ला ली है ना पास्ट टेंस रा सेंटेंस नेगेटिव गोटे नेगेटिव सेंटेंस से मो पाखक को आसला नाही ओके सो डू वन थिंग नेगेटिव सेंटेंस रो उत्तर पाइबा पाई पॉजिटिव बनेकरी आउ पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनेबा बिल्कुल दरकार नाही पॉजिटिव बने देकरी पॉजिटिव रो ही हमें नेगेटिव वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट सो से मो पाखु को आसिला नाही सो व्हाट विल बी इट्स पॉजिटिव से मो पाखु को आसिला से मो पाखु को आसिला ओके एंड द आंसर इज ही थर्ड पर्सन सिंगुलर came to me से मो पाखु को आसिला now do one thing he this is came just write v2 below it only for your understanding like he came to me come which is in v1 came which is in v2 come which is in v3 in many verbs you will find v1 v2 v3 all are same one example is put rakhiba jaw konti put put that is not my fault if all are equal and here v1 and v3 both are same so pile mane gote kotha bhabo thare gote sentence lekhila bele ba kohila bele gote jaga re kom lekha heichi आमे ताको कौन बुझीबा सेटा v1 ना सेटा v3 देयर विल बी ए नेचुरल कन्फ्यूजन तेणु ए कन्फ्यूजन केमिति दूर हो पारिबो इफ यू नो द ग्रामर और द रूल्स अदरवाइज जने कहबो कम लिखा है इट इज v1 ओपोनेंट वाला कहबो नो 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 दिस इज v3 एंड देयर विल बी सो मेस सो डू वन थिंग सो ही केम टू मी आकु गोटे काम करबा पिले केम अछि v2 एटे भलो भाबरे देखो did plus v1 equal to v2 जेमिति 5 को जदि ब्रेक करी आई विल गेट 0 plus 5 5 को ब्रेक कले आई विल गेट 1 plus 4 5 को ब्रेक कले आई विल गेट 2 plus 3 इवन 5 को ब्रेक कले आई विल गेट 2.5 plus 2.5 ठीक अछि सो did plus v1 that equals to v2 को ब्रेक कर दवा that is what the rule so he did come to me. So no doubt what is this come here? Is it V3? Absolutely this is not. Because did plus V1 that equals to V2. So don't get confused my dear students over here. So did जदि गोटे जगह लिखा है he did come to me 100%
এই কমটা হচ্ছে V1 কারণ ডিড পরে কেবে তো V3 আসিবার প্রোভিজন হি নাই সো হি ডিড কম টু মি সো নাও কমস টু the PI. Okay, let us make the PI. PI is not required here actually. I was asked for the negative sentence but still let me make the PI. Se mo pakhku asila ki se mo pakhku asila ki dear students, Gandhi once told like bad handwriting is the symbol of poor education. Also somewhat I believe that because I don't have a very nice handwriting. Okay, leave it. So try to बुझिबा को चेष्टा करो मु ओडिया रे कोन लिखुची से मो पाखु को आसिला की so did he, yeah this is D, don't get confused. So did he come to me? Auxiliary followed by noun or pronoun. Auxiliary pore noun kimba pronoun ase eti pronoun aschi. I am happy with that. So did he come to me? So no doubt pileti did bosiji mane is it V3? Absolutely not. Did, that means this is what the V1 say. एठा जिनस एठी की एठा जिनस एठी की बोले दीटा जिनस को निज निज भितर अदल बदल करने को ही इंग्लिश रे स्वैप कहती SWAP स्वैप. सो डिड ही कम टू मी? ओके बट माय टारगेट इज एन और नेगेटिव सेंटेंस. से मो पाखक आसिला नाही से मो पाखक आसिला आई गॉट द आंसर हियर. सो डू वन थिंग से मो पाखक आसिला नाही तो ऑक्सिलरी परे एठी गोटे नॉट बा नेगेटिव क्वांटिफायर आम इनसर्ट करदबा. ही डिड नॉट कम टू मी. पूर्वर किसी चेंजेस नहीं परे किसी चेंजेस नहीं तो आम किसी हेडेक भी नहीं. सो ही डिड नॉट कम टू मी एंड कंग्रेचुलेशंस यू गॉट द आंसर. ओके नेगेटिव सेंटेंस. सो ये भाव में आम डिड प्लस V1 इक्वल्स टू V2 बा V2 को ब्रेक करके आम यहाँ बन पार. नाउ सी द लास्ट वन डिड प्लस हैव दैट इक्वल्स टू हैड. लेट मी राइट इट हियर. डिड प्लस हैव दैट इक्वल्स टू हैड. ओके पे मैंने देख जदि तुमको कहीं पचारे जे हैव रो माने कौन हैव रो माने होउची अच्छी हैड होउची हैव रो पास्ट टेंस. एबे जदि किए पचारे जे हैड रो माने कौन तेणु हैड रो माने थिला. पिले एबे the sixth item like did plus have equals to had यार application ऊपर गोटे क्वेश्चन बर्तमान करिबा. फॉर एग्जांपल 2004 मसीहारे तुमर निजर घर थिला कि निजर घर नथिला कि तुमर निजर घर नथिला कि नथिला कि पे माने बड़ सेंटेंस शुण ओडिया रे गोटे कथा अच्छी लाइक एव्री प्रॉब्लम कम्स विथ अ सॉल्यूशन. तेणु बड़ बड़ सेंटेंस देखी वरीड हबार कौन कारण नाही. बारंबार कहूँ गोटे जिनस न बुझिला पर्यंत ताहा कष्टकर होगी थाए बुझीगले थरे ताहा बोधगम्य हो गले बहुत सहज हो जाए. सो 2004 मसीह तुमर निजर घर नथिला कि मन कर गोटे सांग देखाला अरे सेतेबेले तमे सेठी रहू नथिल कि से जो सार थिले लाइक दैट किछि भी आम गोटे कथा पचारू बेले बेले एनआई वाला क्वेश्चन आम बहुत समय पचारू. सो देख 2004 मसीह तुमर निजर घर ओन हाउस निजर घर नथिला कि पिले देख
जेहेतु ये गोटे एनआई वाला सेंटेंस आई एम बाउंड टू follow the pattern of P, PI, N, NI, nothing else. So let me make the P. पहले बड़ सेंटेंस तेणु मुझे ओडिया रे लिखु ना तेणु 2004 मसीह तुमर निजर घर थिला. इट्स एन affirmative or positive sentence. तुमर घर थिला. So it will be in or you had your own house. You had your own house in 2004. In 2004. You had your own house in 2004. You know, it should sound like this. Huh? You had your own house in 2004. So let me break this, my dear students. You had your own house in 2004. So you पहले had को break कले कौन पाइबा किछि नाही गोटे did पाइबा गोटे have पाइबा that's all. So you did have your own house in 2004. Okay, you did have your own house in 2004, but we say the first one. But why I broke this? No need to say. Now if I make the PI, कौन होबो पिले पॉजिटिव इंट्रोगेटिव टा हबो 2004 मसिया रे तुमरो निजर घर थिला की निजर घर थिला की. ओके सो एटी आ बेसी कसरत करिवार नाही बिकॉज जहाँ कसरत करबा कथा पॉजिटिव सेंटेंस को ब्रोक करके मु से कसरत करि सारी छी. सो मेक अ स्वैप ओवर हियर. डिड यू हैव your own house in 2004? Did you have your own house in 2004? एबे पहले माने नेगेटिव सेंटेंस टा प्रथमे जदि ओडिया रे कहिबा कोन हबो घर थिला नेगेटिव घर नथिला घर नथिला. सो you did put a knot over here and everything remains same before it after it. You did not have your own house in 2004 and that's all. So you did not have your own house in 2004. I am putting a full stop over here because this is not an interrogative sentence, this is a negative sentence. So you did not have your own house in 2004. So now comes to the main question. What was the main question? It was a NI question. 2004 मसीह तुमरो निजर घर नथिला की. So my dear students, I'll get two answers over here, but which is trendy माने कोटा को आमे बहुल भाव रे व्यवहार करू. So did not becomes didn't. You have. Didn't you have your own house in 2004? पहले देखो मेंटली तुमको ये सब कैलकुलेशन करने को पड़ो. जब भी एमती किसी सेंटेंसेस आसला 2004 मसीह तुम निजर घर नाला कि यू हैड डिड हैव डिड यू हैव यू डिड नॉट हैव डिड यू नॉट हैव व्हिच इज नॉट ट्रेंडी डिडंट यू हैव. देखो अति शॉर्टली यू हैड यू डिड हैव PI डिड यू हैव N you did not have and NI didn't you have. So didn't you have your own house in 2004 which is your NI. So एमती
ଯେତେବେଳେ ବି whenever you need to translate your thought, if it comes under the primary auxiliaries, I am not talking about can, could, shall, should, may, might, will, would, those comes under that part, you know, the modal auxiliaries. निजर मूड को निजर भाव को परिप्रकाश करबा पई आमे modal auxiliary यूज करू. We'll study in the next class. So using the primary auxiliaries, you can communicate with anyone, like basic question answering process. You can take active role in the question answer process. So I hope you got the step by step process of breaking the sentence and getting the desired one, whether PI, N or NI.